नमस्कार बच्चों। सूर के भ्रमर गीत सार परंपरा में आलोचना को आगे बढ़ाते हुए अपन अध्ययन करते हैं। सूरदास जी के विप्लवम श्रृंगार को अगर अपन लेते हैं तो उसमें न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेंगी जिनके नामांकन तक नहीं हुए हैं। यदि हम मनुष्य जीवन के संपूर्ण चित्र को लेते हैं तो सूरदास जी की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है, पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों श्रृंगार और वात्सल्य को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अंतर्दृष्टि विस्तार और किसी कवि का नहीं। बात यह कि सूर को गीत काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति से मिली वह श्रृंगार की ही थी। इसी से सूर के संगीत में भी उसी की प्रधानता रही। दूसरी बात है उपासना का स्वरूप। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जिन्होंने भक्ति मार्ग में भगवान का प्रेम में स्वरूप प्रतिष्ठित करके उसके आकर्षक द्वारा सायुज्य मुक्ति का मार्ग दिखाया था। भक्ति साधना के इस चरम लक्ष्य या फल की ओर सूर ने कहीं कहीं संकेत भी किया है। जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और श्रेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता है। अतः भगवत भक्ति की साधना के लिए इसी प्रेम तत्व को वल्लभाचार्य जी ने सामने रखा और उनके अनुयायी कृष्ण भक्त कवि इसी को लेकर चले। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि व्यक्तिगत साधना के अतिरिक्त लोक पक्ष पर भी अधिक थी। इसी से वे मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को लेकर चले और उसमें लोक रक्षा के अनुकूल जीवन की और वृत्तियों का भी उन्होंने उत्कर्ष दिखाया और अनुरंजन किया। उक्त प्रेम तत्व की पुष्टि में ही सूर की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान पड़ती है। रति भाव के तीनों प्रबल और प्रधान रूप भगवत विषयक रति, वात्सल्य, दाम्पत्य रति सूर ने लिए हैं। कवि कर्म विधान के दो पक्ष होते हैं, विभाव पक्ष और भाव पक्ष। कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चिंतन करता है तो मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को और जगाने में समर्थ होती है, और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। एक विभाव पक्ष, दूसरा भाव पक्ष। काव्य में ये दोनों अन्योन्याश्रित है, अतः दोनों रहते हैं। जहाँ एक पक्ष का वर्णन रहता है वहाँ दूसरा पक्ष भी अव्यक्त रूप से रहता है। उदाहरण के लिए जैसे नायिका के रूप का नक्सिक या कोरा वर्ण ले तो उसमें आश्रय का रति भाव अव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है। भाव पक्ष में सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य के दो रस लिए हैं, अतः विभाव पक्ष में भी उनका वर्णन उन्हीं वस्तुओं तक परिमित है जो उक्त दोनों रसों के आलंबन या उद्दीपन के रूप में आ सकती है। जैसे राधा और कृष्ण के नाना रूप, वेश और चेष्टाएं तथा करील, कुंज, उपवन, यमुना, पवन, चंद्र, ऋतु इत्यादि। विभाव पक्ष के अंतर्गत भी वस्तुएं दो रूपों में लाई जाती हैं, वस्तु रूप में और अलंकार रूप में, अर्थात प्रस्तुत रूप में और अप्रस्तुत रूप में। मान लीजिए कवि कृष्ण का वर्णन कर रहा है तो पहले वह कृष्ण के श्याम या नीलवर्ण शरीर को, उस पर पड़े हुए पीताम्बर को, त्रिभंगी मुद्रा को, स्मित आनंद को, हाथ में ली हुई मुरली को, सिर के कुंचित केस और मोर मुकुट आदि को सामने रखता है। यह विन्यास वस्तु रूप में हुआ है। इसी प्रकार का विन्यास यमुना तट, निकुंज की लहराती लताओं, चंद्रिका, कोकिल कूचन आदि का होगा। इसके साथ ही यदि कृष्ण की शोभा वर्णन में घन और दामिनी, सनाल, कमल आदि उपमान के रूप में वह लाता है तो वह विन्यास अलंकार रूप में होगा। वन्य विषय की परिमिति के कारण वस्तु विन्यास का जो संकोच सूर की रचना में दिखाई पड़ता है, उसकी बहुत कुछ कसर अलंकार रूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुर्य द्वारा पूरी हो जाती है। सारांशतः ये कि प्रस्तुत रूप में लाए गए पदार्थों की संख्या कम, पर अलंकार रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है। ये दूसरे प्रकार की रूप योजना या व्यापार योजना किसी और रूप के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही होती है। अतः इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही होनी चाहिए
जो प्रभाव में उन प्रस्तुत रूपों या व्यापार के समान हो। सूर अलंकार योजना के लिए अधिकतर ऐसे ही पदार्थ लाए हैं। सारांशतः ये कह सकते हैं कि हम बाह्य दृष्टि से रूपों और व्यापारों के संबंध में सूर की पहुंच का विचार करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत रूप के लिए हुए पदार्थों और व्यापारों की संख्या परिमित है। उन्होंने कृष्ण और राधा के अंग प्रत्यंग, मुद्राओं और चेष्टाओं, यमुना तट, वंशीवट, निकुंज, गोचारण, वन विहार, बाल लीला, चोरी, नटखटी तथा कवि परिपाटी में परिगणित ऋतु सुलभ वस्तुओं तक ही अपने को रखा है। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि इनकी रचना गीत काव्य है जिसमें मधुर ध्वनि प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदार्थों और व्यापारी की झलक भर काफ़ी होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के समान सुरसागर प्रबंध काव्य नहीं है जिसमें कथाक्रम के अनेक पदार्थों और व्यापारों की श्रृंखला जुड़ती चली चलती है। सूरदास जी ने प्रत्येक लीला या प्रसंग पर फुटकर पद कहे हैं। एक पद दूसरे पद से संबद्ध नहीं है, प्रत्येक पद स्वतंत्र है। इसी से किसी एक प्रसंग पर कहे हुए पदों को यदि हम लेते हैं तो एक ही घटना के से संबंध रखने वाली एक ही बात भिन्न भिन्न रागिनियों में कुछ फेर फार के साथ बहुत पदों में हमें मिलती है, जिससे कभी कभी ये उबाऊ भी लगते हैं। ये बात प्रकृत प्रबंध काव्य में नहीं होती। सूरदास जी के जीवन की वास्तव में दो ही वृत्तियाँ ली हैं, बाल वृत्ति और यौवन वृत्ति। इन दोनों के अंतर्गत आए हुए व्यापार क्रीड़ा, उमंग और उद्रेक के रूप में भी है। प्रेम भी घटनापूर्ण नहीं है, उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न विस्तार नहीं है जिसके भीतर नई नई वस्तुओं और व्यापारों का सन्निवेश होता चलता है। लोक संघर्ष से उत्पन्न विभिन्न व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य नहीं है।